आगे प्रश्न है, किसी के धैर्य का परीक्षण कैसे करें? तो मैं प्रति प्रश्न करूं कि दूसरों के धैर्य का परीक्षण क्यों करना है आपको? ये सीमा देखने के लिए, किस लिए? अपने धैर्य को देखें बस हम। नहीं जी, दूसरों के धैर्य का पता लग जाएगा ना तो मेरे को पता लगेगा कि इसको कितना परेशान कर सकता हूं, क्योंकि इसकी धैर्य की सीमा कब समाप्त होती है वो पता रहेगा। तो जितना मैं कर सकता हूं खेल इसके साथ परेशान करना कर सकता हूं। बच्चा भी माँ बाप को परेशान कर रहा है, भाई इनके धैर्य की सीमा मेरे को पता है, उसे नीचे नीचे परेशान करूंगा, ऐसी छूट मिल जाएगी हमारे को। इसलिए हमें दूसरों के धैर्य का पता हो हमारे को कि इनका धैर्य कैसा है, तो वो सब आवश्यकता नहीं है, वो करना नहीं है अपने को। अपने धैर्य की परीक्षा कीजिए, मेरा धैर्य कितना है, अपने धैर्य को संभालना है हमारे को। दूसरों का धैर्य जितना हो उतना हो, अपने आप पता लग जाएगा। फिर भी धैर्य की परीक्षा कैसे करें? तो धैर्य की परीक्षा की जाती है, चरक संहिता के अनुसार बता रहा हूं, उसमें परीक्षा के लिए कई बातों का लिखा है। तो धैर्यम अविषादेन, विषाद कहते हैं दुख होने को। विषाद शब्द सुना है ना? श्री रामचंद्र जी को विषाद हुआ था, सुना? विषाद होता है, दुख हो जाता है ना। सीता जी चली गई तो रामचंद्र जी को विषाद हो गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो विषाद हो गया। विषाद मतलब दुख होना। विषाद श्री कृष्ण ने भी तो कहा ना गीता के अंदर, अर्जुन को विषाद हो जाता है, तो विषाद मतलब दुख है। तो धैर्य का पता किससे लगता है? विषाद से, मतलब अविषाद से। दुख नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है इसको धैर्य है। अगर दुख हो गया, विषाद आ गया, तो इसका मतलब है धैर्य नहीं है। बच्चे बाहर काम करने गए, अभी तक घर नहीं पहुंचे, समय हो गया है, बच्चे बच्ची पता नहीं क्या हो गया होगा, दुर्घटना, आज का जमाना क्या है, पता नहीं क्या हो जाए। तो देखो माता पिता को तो चिंता होनी ही चाहिए। अब वो दुखी हो रहे हैं, अब दुखी हो रहे हैं, धैर्य नहीं है। बच्चे भी आके कहें जी आज गाड़ी देर से मिली, ये थोड़ा काम हो गया 5-10 मिनट, बोले नहीं मेरे को बड़ी चिंता हो जाती है। तो ऐसी माता पिता तो सबसे अच्छे, सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं, लेकिन ये उनके अधैर्य को सूचित करता है, वो दुखी हो जाते हैं। तो दुखी होना इस बात का प्रतीक है कि धैर्य नहीं है, धैर्य छूट रहा है। दूसरे की बात को कब तक सुने, कब तक सुने, कष्ट होने लगेगा तो लोगों की धैर्य की सीमा आ गई है। वक्ता को सुनने की भी सीमा आ जाती है ना, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। धैर्य, कष्ट होने लग गया है तो इसका मतलब है धैर्य हमारा समाप्त हो रहा है। शिविर कब समाप्त होगा? परेशानी जिस दिन प्रारंभ हो जाए कि अब जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो जाए, कि समाप्त हो जाए, बस कैसे दिन बीत जाए, तो इसका मतलब है धैर्य समाप्त हो रहा है हमारा। तो किसी भी कार्य में दूसरा देने वाला है, वेतन मिलने वाला है, लेकिन दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है, धैर्य छूट जाता है। 2 घंटे पहले की घटना बताता हूं, मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, उन्होंने कहा जी एक लेख निकला है, ये आप बताइए ये ठीक है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी बताते हैं। लोग पूछते रहते हैं, तो मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ा देखा, फिर मैंने रखा। आधा पौना घंटे बाद में फिर फोन आया जी कि जी आपने वो लेख देख लिया है क्या? तो भाई क्यों, वो पूछ रहे हैं। भाई मैं गया हूं कक्षा लेके, भोजन करूंगा, फिर और करूंगा, फिर यहां आऊंगा, कभी फिर दे देंगे उत्तर, लेकिन उनको धैर्य नहीं है। 1 घंटे बाद पूछा, फिर मैंने पूछा अगली बार कितनी देर बाद आप पूछोगे मेरे से? 10 मिनट बाद पूछोगे या 1 घंटे बाद? तो बोले जी जब आप कहोगे तब मैं पूछ लूंगा, आप बता दीजिए 1 घंटे बाद है तो 1 घंटे बाद पूछ लूंगा। तो मैंने कहा आप बिल्कुल मत पूछना। तो बोले जी ठीक है जी आप उत्तर दे देना। मैंने कहा मैं उत्तर दूंगा या नहीं दूंगा, जो भी है आपने कह दिया, उत्तर बनेगा तो दे दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, ऐसे रहिए। धैर्य नहीं होता है, विषाद आ जाता है, हमारे को उलझने शुरू हो जाती हैं। तो धैर्य की परीक्षा किससे होती है? दूसरों की छोड़ दीजिए, अपनी। विषाद आ रहा है, दुख आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा धैर्य कम पड़ रहा है, सहन नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। बच्चों से दुखी होने लग गए, भाई अभी धैर्य कम हो गया है हमारा। और दुखी नहीं हो रहे, प्रसन्न है, तो कोई बात नहीं है। बच्चे बहुत हरकत करते रहते हैं ना, इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, तो बहुत से माता पिता तो उसी में बहुत आनंद लेते रहते हैं। हाँ मोर नटखट है, ये है वो है, अच्छा है उनको, लेकिन एक सीमा आ जाती है कि नहीं, जब जिस समय धैर्य छूटने लगे उस समय कष्ट अवश्य होना प्रारंभ हो जाता है। तो धैर्य की परीक्षा विषाद से होती है।
एक और प्रश्न था, मैंने वो प्रश्न लिया नहीं क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो नाम लिख के देंगे उन्हीं को मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं वो मैं लिए नहीं है, पर प्रसंगवशात बता देता हूँ। उन्होंने लिखा कि यहाँ बच्चे जी बहुत आपके गुरुकुल के बड़े शांत हैं, व्यवस्थित हैं, तो क्या ये ऐसे ही हैं या तो वैसे तो बच्चे नटखट होते हैं बहुत, आप कैसे संभालते हैं उनको? आपने इनकी सक्रियता को दबा दिया है क्या, या तो अपने संस्कृति का और धर्म का पाठ है उससे ये अच्छे हो गए हैं? ऐसा एक प्रश्न आप में से एक व्यक्ति ने किया है। तो भाई बच्चे तो नटखट होते हैं तो परेशान तो होते ही हैं, तो धैर्य हमारा कहाँ छूट जाता है जब हम परेशान होने लगते हैं। तो धैर्य की परीक्षा क्या कब होती है? विषाद से पता लग जाता है। अगर हमें विषाद नहीं हो रहा है, दुख नहीं हो रहा है, इसका मतलब है अभी धैर्य बना हुआ है हमारा। और धैर्य छूटते ही जैसे ही कष्ट आना होगा तो फिर हम प्रतिक्रिया करने लगेंगे, हम तेज बोलेंगे, हम मारेंगे, कुछ और कहेंगे। वो हमारा दुख कष्ट जो प्राप्त हो रहा है ना, उसको प्रतिक्रिया के रूप में निकलेगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब कुछ होने लग जाएगा। तो धैर्य का परीक्षा क्या कैसे करेंगे? अपनी जैसे ही विषाद शुरू हो गया, अंदर पता लग जाएगा मेरा धैर्य यहां पर खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है।